मस्तिष्क का एमिगडाला नामक हिस्सा डर को महसूस करता है। इस हिस्से के निष्क्रिय हो जाने पर मरीज को डर लगना एकदम बंद हो जाता है। यहाँ तक कि वो दूसरों के चेहरे पर भी डर के भाव नहीं समझ पाता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें जरा भी डर नहीं लगता। इनके मस्तिष्क की जांच पर सामने आया कि ये सिर्फ उनके मस्तिष्क की ताकत के कारण नहीं होता, बल्कि ये एक तरह की बीमारी है। इस जेनेटिक बीमारी को मरीजों के मस्तिष्क का वो हिस्सा ही काम नहीं करता जिससे डर का पता चलता है। अमेरिका की एक 44 वर्षीय महिला का सनसनीखेज मामला आने पर सबसे पहले ये बात उठी कि डर न लगना सिर्फ सोचे जाने से नहीं होता होगा। महिला, जिसकी पहचान छिपाने के लिए उसे SM नाम दिया गया, उसे जिंदगी छीन लेने वाले हालातों में भी डर नहीं लगा। उसे चुपके से अगवा किया गया तो भी वो मदद के लिए रोई चीखी नहीं। बंदूक के बल पर भी डराने की कोशिश हुई तो भी उसे डर नहीं लगा। यहाँ तक कि कमरे में जहरीले सांपों के बीच छोड़ने पर भी SM ने मदद नहीं मांगी, बल्कि सांपों को छूने के लिए आगे बढ़ने लगी। तब जैसे तैसे उसे रोककर सांपों को जार में वापस भरा गया। SM पर वैज्ञानिक पिछले 10 साल से भी ज्यादा वक्त से प्रयोग कर रहे हैं। इसी दौरान ये पता चला कि उनके मस्तिष्क में डर जगाने वाला हिस्सा एक्टिव ही नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ लोआ के वैज्ञानिकों की स्टडी में साबित हो गया कि बीमारी की वजह से उसके ब्रेन का एक खास हिस्सा प्रभावित हुआ, जिसके कारण उसे किसी किस्म का डर नहीं लगा। ये स्टडी करंट बायोलॉजी नामक साइंस जर्नल में छपी है। मस्तिष्क की इस बीमारी को अर्बैक-व्हीथ डिजीज कहा जाता है। ये एक तरह की रेयर जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर के कई हिस्से कड़े हो जाते हैं। साथ ही इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है। इसका एमिगडाला नामक हिस्सा इतना सख्त हो जाता है कि इस तक नर्व्स डर का संदेश नहीं पहुंचा पाती है। इस जेनेटिक बीमारी से हालांकि बच्चे के विकास पर दूसरा कोई असर नहीं होता है, लेकिन डर नहीं लग पाता है। इसके 3 मुख्य लक्षण हैं: आवाज में भारीपन, आंखों के आसपास छोटे छोटे दाने नुमा उभार और मस्तिष्क में कैल्शियम का जमाव, जो कि CT स्कैन में ही पता चलता है। ब्रेन में ये कैल्शियम डर तो खत्म करती ही है, उम्र के आगे के पड़ाव पर इसके मरीज को मिर्गी का भी डर रहता है। पूरी दुनिया में अब तक इस बीमारी के 400 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। ब्रेन में एमिगडाला नामक हिस्सा डर को महसूस करता है। ये नर्व्स कोशिकाओं से बना बादाम के आकार का हिस्सा है, जिसका एक निश्चित काम है। जब कोई खतरनाक स्थिति आती है तो एमिगडाला शरीर को खराब हालात के संकेत भेजता है। इसी के इशारे पर हम तय कर पाते हैं कि कुछ गड़बड़ है और भागने या कोई भी एक्शन लेने का फैसला कर पाते हैं। एमिगडाला के संदेश भेजने का पहला लक्षण है हमारे दिल का धड़कन का तेज होना और हथेलियों पर पसीना आना। डर के बुरे पहलुओं के साथ ही अच्छे पहलू भी है, यानी डर महसूस करने के कई फायदे हैं। जैसे इसमें मस्तिष्क सही गलत का फैसला ले पाता है और इमरजेंसी सिचुएशन में सही ढंग से एक्ट करता है। डरे हुए लोग ज्यादा योजनाबद्ध तरीके से कोई भी काम करते हैं। स्टडीज में साबित हो चुका है कि डर भी दूसरी भावनाओं की तरह अहम भाव है, जिसे महसूस करने के बाद हमारे पास आफ्टर स्ट्रेंथ आती है, यानी हम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरते हैं। उस अमेरिकी मरीज के मामले में एमिगडाला पूरी तरह से निष्क्रिय था। इससे न तो वो खुद डरती थी, बल्कि दूसरों के चेहरे पर भी डर के भावों को नहीं समझ पाती थी। डर के अलावा बाकी सारे भाव जैसे प्यार, गुस्सा, दुख जैसे भाव इस मरीज में आम लोगों जैसे ही थे। अब वैज्ञानिक SM के मस्तिष्क का और बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। माना जा रहा है कि इससे मिले निष्क्रिय की मदद से सेना में काम करने वाले सैनिकों को युद्ध और मौत के दुख से निकाला जा सकेगा। बता दें कि युद्ध में हिस्सा ले चुके और अपने साथियों को खो चुके सैनिक अक्सर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्टेट डिसऑर्डर से ग्रस्त हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें वीडियो को और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर दें ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए।